नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर के एक निजी विवाह भवन में सूरी समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 8 जून को पटना में होने वाले राज्य स्तरीय महासम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। इस जुटान के जरिए सूरी समाज बिहार में अपने समुदाय को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कराने की मांग को लेकर एकजुट हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में सूरी जाति को अनुसूचित जाति एससी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बिहार में यह सुविधा नहीं दी गई है। इस कारण समाज के लोग शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पिछड़ते जा रहे हैं। समाज के नेताओं ने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 8 जून को पटना में होने वाला यह महासम्मेलन समाज की एकता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। वहीं तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। बैठक का क्या उद्देश्य है? आज ये बैठक अखिल भारतीय सूही संगठन के अंतर्गत किया गया है। इस संगठन के अंतर्गत 8 जून 2025 को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सूही समाज को अति पिछड़ों में शामिल करने की आवाज़ बुलंद की जाएगी। उसी की तैयारी के लिए आज ये बैठक किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सुमन महासेठ जी आए हुए हैं और सूही समाज के कई जगह से गणमान्य लोग आए हुए हैं। 8 जून को होने वाली सम्मेलन की तैयारी के लिए मीटिंग हो रही है। क्या नाम है? डॉक्टर कुमार नीरव। क्या है? अभी हम लोग सूरी समाज पूरे बिहार के 8 जून को पटना के सभागार में जुट रहे हैं। उसमें मुख्य मांगे हमारी है कि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की। आपको बता दें कि हमारे पूर्वज, उनका सोच बहुत पॉजिटिव था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड पहले एक ही प्रदेश हुआ करता था, और आज़ादी के बाद जब प्रदेश अलग होने लगा तो हमारे पूर्वजों से पूछा गया कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वज का सोच बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो अम्बेडकर जी का सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको आप आरक्षण का प्रावधान किया गया है और हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन बाद के कालखंड में ऐसा देखा गया कि आरक्षण एक राजनीतिक स्टंट बन गया। हमारे जो समानुपाती समाज के लोग थे, उनको आरक्षण देकर वैश्य समाज को तोड़ने का काम किया गया, और इसके परिणाम में आज सूरी समाज, जो हमेशा से राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो या देश के युद्ध चुनौती के समय में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का काम किया, और आज राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। उसका मूल कारण जो है कि अति पिछड़ा वर्ग में हम लोग को शामिल नहीं किया गया। बगल के बंगाल में आज हमारे जाति को अनुसूचित जाति में दर्जा प्राप्त है, बगल के झारखंड में हमारे जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया। तो हम लोग 15 जुलाई 2015 में रामकृष्ण मेमोरियल हॉल में सूरी समाज का बैठक हुई थी। वहीं पर हम लोग संकल्पित हुए थे कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए संघर्ष करेंगे, और उस दिन से लगातार पूरे बिहार प्रदेश के सूरी समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। और कोरोना के काल में ही हम लोग का ये कार्यक्रम होना था 20 में पूरे प्रदेश स्तर का, लेकिन कोरोना आने के कारण हम लोग स्थगित किए, और उसके बाद पुनः ये निर्णय साहब लोग पूरे बिहार के लोग बैठ कर निर्णय लिए हैं कि 8 जून को, इसके संयोजक हमारे डॉक्टर वरुण जी हैं, जो सीतामढ़ी के बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, और जितने भी हमारे पूर्व माननीय विधायक, विधान पार्षद सूरी जाति के हैं जो बिहार में वास करते हैं, उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज भागलपुर में भी सूरी समाज के बीच में समन्वय स्थापित करके उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भागीदारी लें, इसके निमित्त यहाँ हम लोग आए हैं। सुमन कुमार महासेठ, ex MLC।